इंटरप्राइज वैल्यू किसी भी कंपनी के रियल वैल्यू को बताने का काम करता है। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अगर आपके दोस्त की एक कंपनी है, वो बोल रहा है कि उसके कंपनी की वैल्यू है 100 रुपए और वो अपनी कंपनी को बेचना चाह रहा है और आप खरीदना चाह रहे हो। ठीक है, तो अगर आप उसकी कंपनी को 100 रुपए में खरीदते हो देन डेफिनेटली आप उसके 100% ऑनर यानी कि मालिक हो गए। ठीक है, बट यहाँ पे सेकंड केस क्या होता है कि अगर उसने अपनी कंपनी को चलाने के लिए कुछ लोन लिया होगा या उधारी में पैसा लिया होगा। सपोज आपने अपने दोस्त की कंपनी को 100 रुपए में खरीद लिया, बट आपका दोस्त उसकी कंपनी की वैल्यू तो 100 रुपए बता रहा है, बट उसको चलाने के लिए ना उसने 50 रुपए का लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो जो लोन लिया है वो भी तो आपको ही पे करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली 100 प्लस 50 करोगे तो आपको उसका वैल्यू 150 रुपए पड़ गया। तो ये जो 150 रुपए हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं इंटरप्राइज वैल्यू। चलो अब इसे शेयर मार्केट के टर्म पे समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंटरप्राइज वैल्यू की, तो हम सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको शॉर्टकट में कैप बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। सपोज किसी कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए और उस कंपनी के पास टोटल 10 शेयर हैं, तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 1000 रुपए। इसका मतलब किसी भी कंपनी का मार्केट कैप उसके शेयर का करंट प्राइस इनटू उसका ओवरऑल शेयर कितना क्वांटिटी है। अब जब दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मार्केट कैप मिल जाएगा। प्लस होता है डेट, कि कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, सारी चीजें कैलकुलेट होती है। ठीक है, अब फिर हम इसमें माइनस करते हैं कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या अंतर होता है ये मैं बता देता हूं। कैश का मतलब तो समझ गए, जो आपके पास या किसी भी कंपनी के पास कैश होता है। कैश इक्विवेलेंट वो होता है जो कैश जैसा ही होता है, जैसे कि किसी कंपनी के पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, बॉन्ड होते हैं या 20 के फंड वगैरह होते हैं, तो ये सब कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जब किसी कंपनी के मार्केट कैप और डेट को जोड़ के आप उस कंपनी के जितने भी कैश है या कैश इक्विवेलेंट है, इसको आप माइनस कर देते हो ना, तो आपको उस कंपनी का रियल इंटरप्राइज वैल्यू मिलता है। ये वैल्यू तब काम आता है जब कोई कंपनी पर्टिकुलर किसी कंपनी को एक्वायर कर रही हो या मर्ज कर रही हो, तब वो उस कंपनी के इंटरप्राइज वैल्यू यानी कि ईवी को देखती है, क्योंकि वो रियल फिगर वैल्यू बताता है कि एक्चुअल में कंपनी मार्केट साइज जो अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखा रही है उससे महंगी है या उससे सस्ती है, ये बताने का काम करता है। चलो एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 रुपए है, ठीक है, ये एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप 100 रुपए है और आप इस कंपनी को खरीदना चाहते हो, आप बी हो। ठीक हो, तो अगर ये कंपनी ने 50 रुपए डेट लिया हुआ है, ठीक है, तो 150 रुपए वैल्यू हो गई। ठीक है, बट इस कंपनी के पास ना 60 रुपए कैश है। ठीक है, ये कैश इक्विवेलेंट है। तो टोटल इसकी जो ईवी हो जाएगी ना, वो ईवी हो जाएगी ये 150 और 60 घटाओगे तो 90। तो कंपनी बोल रही थी भाई कि इसका मार्केट कैप तो 100 है, बट इसकी जो इंटरप्राइज वैल्यू है यानी कि जो रियल वैल्यू है वो 90 रुपए है। तो जब यहां से एक चीज आपको और सीखने को मिलता है कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन और ईवी, अगर ईवी मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम है, मतलब आपको वो कंपनी सस्ते में मिल रही है। अगर ईवी मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है, मतलब वो कंपनी आपको महंगे में मिल रही है। इससे आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर किसी भी कंपनी का ईवी उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम मिल रहा है, मतलब उसको अंडर वैल्यूड कंपनी बोल सकते हो या सस्ती कंपनी बोल सकते हो। और अगर किसी कंपनी का ईवी यानी कि इंटरप्राइज वैल्यू उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से आपको ज्यादा मिल रहा है, तो उसे आप महंगी कंपनी बोल सकते हो। ठीक है, तो ईवी का फंडा ओवरऑल क्या होता है, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।